एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। और गुड मॉर्निंग मेरी आज हो गई थी, सुबह सुबह मैं उठ गई थी गाइस। तो देख सकते हैं मैं 4 बजे अलार्म लगाई थी, पर 4 बजे मैं नहीं उठ पाई। 4:18 में मेरा नींद टूटा, तो फिर से मैं सो गई। फिर सोची कि नहीं, हमको उठना है और जाना है। तो फिर मैंने करते 4:30 में उठी। तो 4:45 बजे गया था, जैसा कि आप लोग टाइम देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि सोची मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, क्योंकि माइंड में मतलब रात में फिट करके सोचे थे कि नहीं, हमको उठना है सवेरे। और झाड़ू लगाते लगाते फ्रेश वगैरह होते होते 5:45 बज गए थे। तो सोची कि मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। रूम वगैरह नहीं की थी गाइस, सिर्फ किचन और डाइनिंग किए थे। तो जो कि डाइनिंग 2 या 3 रूम के बराबर है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कर ली थी। और यहाँ पे सवेरा हो ही रहा है, जैसा कि खिड़की से बाहर आपको दिख रहा होगा। वैसे लाइट दिख रहा था, इस समय अंधेरा ही था। वो जो लाइट जलता है खिड़की से, वो आपको दिख रहा होगा। तो मेरा पोछा डालना मुझे तो अंधेरा ही था पूरा, क्योंकि 4:45 पोछा लगाने के बाद भगवान जी का गेट खोले, भगवान जी का दर्शन कर लिए। उसके बाद चल गए नहाने के लिए। तो नहा के आने के बाद से बहुत ठंडी लग रही थी, क्योंकि हल्का हल्का ठंड लगती है अभी भी रात में। और मैं नीचे रहती हूँ तो थोड़ा सा और ज़्यादा लगता है। तो चलती हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पूजा वगैरह डन हो चुका था। और इस समय तक 6 बज गए थे, मतलब 6 बज ही गए थे। और पूरा सूर्य भगवान बस निकलने वाले थे, क्योंकि इस दिन सूर्य का छठ का मतलब कि दूसरी अर्घ था। तो मेरा ब्लॉग बहुत लेट आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी लाडो उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। और उसके बाद क्या था गाइस, मैं जल्दी जल्दी रेडी वगैरह हो गई, क्योंकि लेट हो ही गए थे। पर आज ट्रेन लेट नहीं हुआ, तो जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो आज मैं सिल्क का साड़ी पहन के जाने वाली हूँ गए। तो यहाँ पे रेडी वगैरह हो गई थी, बट यहाँ पे मेरा बिंदी का कमी लग रहा था। बिंदी लगाने के बाद चेहरा का गजब ही निखार आ जाता है। मतलब एक औरत, शादीशुदा कोई भी हो, मतलब बिंदी लगाने के बाद एक अजब ही मतलब चेहरा पर रौनक आ जाता है। तो यहाँ पर मेरा बिंदी वगैरह सब मेरा मेकअप डन हो चुका था पूरा। और उसके बाद फिर लाडो को तैयार करने की बारी आती है, क्योंकि हस्बैंड उठ के फ्रेश वगैरह होने चले गए थे। तो यहाँ पे मैं लाडो को रेडी करूँगी। और लाडो भी उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी गाइस। सच में मतलब मैं सोच रही थी कि आज मेरी लाडो इतना फास्ट मतलब सब कुछ कैसे कैसे सुसु पोटी सब कर ली। मतलब अपना कुछ नहीं, वो ट्रेन पे या कहीं जाती है ना तो नहीं करती है जल्दी। अगर मैं उसको हगीज भी पहना देती तो नहीं, उसमें नहीं रहता। घर आके करती है, या तो उसको हगीज नहीं खोलते तब करती। वो देखती है कि मतलब कब खुलेगा, चाहे कुछ भी, जब ज़्यादा हो जाता है तब करती है। तो उसको मैं जल्दी से रेडी वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पे शायद मेरी छींक आ रही थी, क्योंकि केला खा लिए थे इसके एक दिन पहले। और लाडो मेरा फेस देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही है। इसको पाउडर नहीं लगाना होता है, बिल्कुल भी नहीं, ज़बरदस्ती करना पड़ता है। बस काजल का एक टीका लगाएंगे। इसके पापा बोले तो नहीं, काजल मत करिए। तो गाइस हो गए हैं रेडी, और अब चलते हैं भगवान जी को प्रणाम करके बस निकलते हैं। कितना टाइम हो रहा है? तो अब पूरा रेडी हो गया, सब सामान भी रेडी हो गया, अब निकलते हैं। 6:45 हो गया ना। ट्रेन कितना बजे है? 7:25। फिर भी हम लोग लेट ही हैं। हम लोग को भी रहना चाहिए ऑटो पे। तो निकलते हैं, सारा सामान रेडी। और सच बताऊँ ना गाइस, तो आज इतना दिल को सुकून मिल रहा था कि मैं शायद शब्द में नहीं बता पाऊँ, क्योंकि सवेरे उठ के ऐसे सब कुछ करके झाड़ू पोछा पूजा वगैरह करके रेडी वगैरह भी हो गई थी। तो इतना मन को सुकून मिल रहा था ना गाइस, बता नहीं सकते आप लोग को। तो लाडो को गमछी उड़ा दिए थे। और ऐसे भी इसके अगले बार आए थे तो ठंडी मतलब हवा या धूप लगता है, तो इसलिए गमछी लेके अब चलना पड़ेगा। और ऑटो पे बैठ गए, अब जा रहे हैं स्टेशन। और हम और मेरे हस्बैंड जल्दी नहीं कैमरा मारना चाहते, बट उनको मैं जबड़ी लेते हुए
चलते हैं आगे गए। और मेरा बाल का कबाड़ा बन चुका है क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरा बाल कदम क्या बताऊँ पूरा गंदा भी हो गए थे। और अब पहुँच गए हैं हनुमान मंदिर गए, तो अब आ गए हैं जो स्टेशन पे। तो और इधर बहुत दूर पहले से ही गए, इतना मतलब सामान बिकने का, और इतना जो डंडा होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वजा, मतलब होगा ना नवमी को, हम लोग अष्टमी को वहाँ से निकले, नहीं सॉरी सप्तमी को वहाँ से निकले थे क्योंकि पहली अरग था। छठी को पहली अरग पड़ता है और सप्तमी को दूसरी अरग पड़ता है सुबह वाला, तो हम लोग सुबह वाला अरग दिन निकले थे। और यहाँ पे जंक्शन पे उतर गए हैं। तो पतिदेव जी किराया दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। तो पतिदेव जी ट्रॉली ले जाते हैं। मेरे पतिदेव जी के हाथ में 2 झोला आप लोग को दिख रहा होगा, वो एक लड्डू पापा बोले थे लाने के लिए, तो वो 1 केजी लड्डू हस्बैंड लेके जा रहे, पापा बोले थे पूजा के लिए। और एक में रहता है डायपर वगैरह ये सब, तो इस बार ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहे हैं, फिर भी ट्रॉली में ठूस के भरा हुआ है गए। और यहाँ पे पतिदेव जी टिकट काट रहे हैं क्योंकि टिकट बिना काटे तो चलते नहीं है, डर लगता है। यहाँ पे पतिदेव जी टिकट काट रहे हैं, हम लाडो लेके खड़े हैं, पर ये थोड़ी थोड़ी उठने लगी थी क्योंकि इसका बस ऑटो पे ही सोना होता है और या ट्रेन पे बस, और नहीं सोएगी। तो देख सकते हैं लाडो उठ गई है और इधर उधर देख रही है क्या, मतलब इसको तो रूम से निकली है तो लगता है नया नया चीज़ देखती है तो ऐसे ही करती है। अब रिएक्ट अच्छा खासा करने लगी है। और ये भी एक खड़ा सीढ़ी चढ़ने की बारी आती है तो मेरे को बाबू लेके सच में थक जाती, मतलब हाँफ जाती है। और ये रहे हनुमान मंदिर जो कि मैं दर्शन नहीं कर पाई, बस मोबाइल में सोची थोड़ा कैप्चर कर लूँ रिकॉर्ड। और बहुत ज़्यादा इस दिन तो भीड़ रहने वाली है रामनवमी पूजा के दिन, तो मैं कभी नहीं गई हूँ, इतनी बड़ी होगी पर रामनवमी पूजा में हनुमान मंदिर पटना के नहीं गए हैं। कभी जाते हैं या नहीं वो तो पता नहीं, पर अब यहाँ पे आ गए हैं ट्रेन चढ़ने के लिए। और अब बस ट्रेन खुलने में बस 5 या 6 मिनट ही बाकी थे तो ट्रेन पे चढ़ गए। और सीट तो लग रहा था कि नहीं मिलेगा, पर बहुत अच्छा सीट मिल गया था और अच्छे से बैठ भी गए थे। तो जहाँ पे बैठे थे वहाँ कुछ बहुत दूर से लोग आ रहे थे तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ था, पर कोई नहीं, सब एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत तो लाइफ में भी और हर जगह भी। और यहाँ पे बाल मेरा ख़राब हो गया, तो मैं बोल रही लाडो उठ गई थी। और अब सच में ट्रेन पे बैठती है या तो भूख लगती है या तो नींद आती है ज़्यादातर। क्या बेटा लड्डू को बहुत मारे और जल्दी उतारो। लो घड़ी बना देते हैं, तुम घड़ी बनाई थी ना कल। बेट वाली चिपा गलो बेटा ना बढ़िया बेट और गाइस मेरी बिल्लाडो को उतरने से पहले हाथ चुरा गया था। और खाते पीते स्टेशन का सफ़र ख़त्म हुआ, सॉरी ट्रेन का। तो अब चलते हैं घर, और अब जल्दी घर जाते हैं। तो धूप तो इतनी तेज़ थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा, मुझे लग रहा था कि अब मैं गिर जाऊँगी, इतना जल्दी धूप था। लाडो को लेके हम जा रहे थे और उसके पापा ट्रॉली लेके जा रहे थे, जो कि ट्रेन से उतरने के बाद भी अच्छा खासा दूर घूमना पड़ता है बेटे जी। तो लाडो को लेके हम चल रहे। अरे बेटा, अरे बेटे जी, लो देखो पापा को, देखो कैसे देख रहे, देखो तो कौन है बेटा, पापा।
ऐसा ही करती है गाइस, मैं कैसे कुछ कर पाऊँ, इसलिए मेरे ब्लॉग जल्दी नहीं बना पाता है ना शॉर्ट्स। ससुराल का गांव पहुंच चुके हैं और पतिदेव आगे पीछे मैं कैमरा थोड़ा सा रिकॉर्ड की, तो पतिदेव जी गुस्सा होने लगते, गुस्सा होने की क्या बात है। और यहाँ पे हम घर पहुंच गए हैं गाइस। पड़ा और अब यहाँ पे पैर हाथ धो के भगवान जी को प्रणाम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आके भगवान जी को प्रणाम करते हैं। अरे बाप रे, गिर जाओगे बेटा। जी के साथ साथ प्रणाम करते हैं। मम्मी जी को प्रणाम किए, दीदी को प्रणाम किए, आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और लाडो कर रही है बनासी और मैं कर रही हूँ एडिट वगैरह। और अब आ गए हैं गाइस जो रूम में रहते हैं वो रूम। तो ये रूम में पतिदेव जी सो रहे थे। जैसे कि मैं पटना में थी तो पतिदेव जी गाँव आ रहे थे तो यही रूम में सो रहे थे। इसमें आप सोते हैं। इनका है कि जहाँ पे सोएंगे वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह नहीं करेंगे, बस करेंगे तो 5-6 दिन बाद, मतलब इनका जब मन करेगा तब। देख सकते हैं जैसा मच्छरदानी लगा हुआ वैसे ही छोड़ दिए थे। और अब आ जाते हैं जो रूम में अब रहने वाले हैं गाइस। तो यही रूम को साफ़ सफाई वगैरह करना है, तो आपको जल्दी ही साफ़ सफाई इसका मिलेगा, इसके नेक्स्ट ब्लॉग में ही मिलेगा। मैं एडिट वगैरह नहीं, क्या बताऊँ, हो नहीं पा रहा या कर नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद लग रही थी प्यास का, तो इतना धूप में आए थे तो शरबत वगैरह घोर के पिएंगे। तो ठंडा पानी तो फ्रिज से नहीं पीते हैं, फ्रिज में पानी भी नहीं रखा था, तो इसीलिए जो पानी था नॉर्मल ठंडा था ही। इसमें चीनी, नमक और नींबू डाल के शरबत बनाया मस्त। और हम दोनों पिए। क्योंकि बहुत जोर से प्यास लग रही थी। और ये हस्बैंड नींबू पटना से लेके आए थे। जो आप अगर ब्लॉग देखते हैं कंटी तो पटना में नींबू चाय मंगाए थे, लेके आए थे। और यहाँ भी नींबू था तो बोले कि नहीं घोरिए, तो ये मैं घोर रही। और चलिए पीते हैं। और ऐसे भी गर्मी आ गई है तो शरबत मेरा ही पिएंगे। और अब कपड़ा चेंज किए, क्या मैं करूँगी वो आप लोग को दिखाती हूँ। उनकी सिल्क साड़ी वगैरह गर्मी में बिल्कुल नहीं रह पाऊँगी, तो इसलिए साड़ी भी चेंज करना है। और इसके बाद खाना वगैरह खा के आ गए थे गाइस। तो सासू माँ खाना बना के रखे थे, दाल चावल आलू का सब्जी था, फिर चना डाल के मस्त खा के। अब चेंज करना है तो मैं क्या करने वाली हूँ आप लोग को जरूर बताऊँगी। बाय बाय गाइस, जब भी अपना ख्याल रखिए और मेरे ब्लॉग पे ऐसे ही बने रहिए। बाय बाय।